नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने हाल फिलहाल में काफी धूम मचाई है, रिबेका यारोस की फोर्थ विंग। हाँ बिल्कुल। फैंटेसी, एक्शन, रोमांस सब कुछ है इसमें। और जो दुनिया रची है बसगियत वॉर कॉलेज की, वो तो गजब है। वही तो, एक बेहद खतरनाक क्रूर वॉर कॉलेज। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सही। ये वो जगह है जहाँ कैडेट्स को जानलेवा ट्रेनिंग दी जाती है ड्रैगन राइडर बनने के लिए। यहाँ सिर्फ सबसे तगड़े या कहें सबसे होशियार ही टिक पाते हैं। और यहीं पर वो फेमस ड्रैगन बॉन्डिंग होती है, जहाँ ड्रैगन अपने सवार चुनते हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का आधार ड्रैगन राइडर्स की दुनिया नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो इस किताब को काफी अच्छे से एनालाइज करते हैं। अच्छा। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये किताब इतनी क्यों चल रही है, इसकी दुनिया, इसके किरदार, इसके थीम्स। और कहानी की शुरुआत ही होती है हमारी नायिका वायोलेट सोरेंगल से, जो शारीरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन उसे उस खतरनाक राइडर क्वाड्रेंट में जिंदा रहना है। तो चलिए इसी दुनिया और किरदारों को थोड़ा और खंगालते हैं। जरूर। तो ये दुनिया, जैसा आपने कहा, क्रूर है। लेख भी इस बात पर जोर देता है कि बाज़गत की जो कठोरता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक मेंटल प्रेशर भी बनाती है। कैडेट्स के बीच वो लगातार कंपटीशन, हर वक्त जान का खतरा, फिर ड्रैगन बॉन्ड से मिली जादुई ताकतें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां तनाव कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब ये सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। हाँ। ये कहानी का एक एक्टिव हिस्सा है। किरदारों के हर फैसले पर इसका असर दिखता है। इसकी तुलना कई बार हंगर गेम्स या ए कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस से भी की जाती है। इंटेंसिटी के मामले में शायद सही भी है। हाँ, कुछ हद तक। पर वायलेट की कहानी यहाँ थोड़ी अलग हो जाती है। कैसे? क्योंकि जैसा आपने बताया, वो शारीरिक रूप से उतनी फिट नहीं है उस माहौल के हिसाब से। जहां ताकत ही सब कुछ है, वहां वो अपनी तेज बुद्धि को अपना हथियार बनाती है। हाँ, लेख में भी इस बात का जिक्र है। और लेख कहता है कि ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है। वायलेट अपनी बुद्धि और स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके वहां के बने बनाए नियमों और उम्मीदों को सीधी चुनौती देती है। अच्छा। वो दिखाती है कि पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, वो लचीलापन, प्लानिंग, यहां तक कि अपनी कमजोरी को जानना, ये भी ताकत है। एक तरह से ये उस सिस्टम के खिलाफ उसका विद्रोह है जो उसे कमजोर मानता है। और इसी सब संघर्ष के बीच पनपता है रोमांस, वायोलेट और ज़ेडन रियॉर्सन। हाँ, ज़ेडन, एक रहस्यमयी ताकतवर विंग लीडर जिसका अपना एक डार्क पास्ट है। उनके बीच का वो एनिमीज टू लवर्स वाला एंगल वो काफी पॉपुलर होता है आजकल। बिल्कुल। और लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि ये रोमांस सिर्फ कहानी में तड़का लगाने के लिए नहीं है, ये दोनों किरदारों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वायलेट और ज़ेडन दोनों ही इस रिश्ते की वजह से बदलते हैं, ग्रो करते हैं। उनकी केमिस्ट्री, वो टेंशन, वो नोक-झोंक, ये सब कहानी को और दिलचस्प बनाता है। और आजकल जिसे रोमांस सी कहते हैं, उसमें अक्सर या तो रोमांस हावी हो जाता है या फैंटेसी। सही कहा। लेकिन यहाँ लेख के मुताबिक दोनों में एक अच्छा बैलेंस है। कहानी और किरदार दोनों साथ साथ चलते हैं। कहानी में सिर्फ एक्शन और रोमांस नहीं है, इमोशनल डेप्थ भी काफी है। किरदारों के अपने अंदरूनी संघर्ष हैं। हाँ बिल्कुल। लेख ये भी बताता है कि कहानी कैसे ट्रॉमा, ड्यूटी और लचीलेपन जैसे थीम्स को छूती है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि किरदारों की मोटिवेशन में इनको बुनती हैं। जैसे वायलेट का अपना पिछला ट्रॉमा उसके आज के फैसलों को कैसे गाइड करता है, या फिर पावर इम्बैलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि सिस्टमैटिक लेवल पर भी वो कैसे उसके लिए एक चुनौती है। और अगर फेमिनिस्ट नजरिए से देखें तो वायलेट की यात्रा सिर्फ खुद को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश है जो महिलाओं को, खासकर जो शारीरिक रूप से कमजोर समझी जाती हैं, उन्हें कम आंकता है। और ये सब कुछ एक बहुत तेज रफ्तार कहानी में बुना गया है। हाँ, पेसिंग काफी तेज है। लेख में भी कहानी कहने के तरीके की तारीफ है। प्लॉट ट्विस्ट्स चालाकी से डाले गए हैं, इमोशनल मोमेंट्स हैं जो असर छोड़ते हैं। और वो अंत में क्लिफ हैंगर। बिल्कुल, वो तो जैसे आजकल जरूरी सा हो गया है सीरीज में। पाठक अगली किताब आयरन फ्लेम का इंतजार करने पर मजबूर हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये किताब एक्शन, रोमांस, एक मजबूत हीरोइन जो स्टीरियोटाइप तोड़ती है, एक जटिल दुनिया और सोचने वाले थीम्स का एक बढ़िया पैकेज है। हाँ, संक्षेप में यही कहा जा सकता है। लेख का विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है। तो ये किताब उन लोगों को खास पसंद आ सकती है जिन्हें ड्रैगन वाली फैंटेसी, रोमांटिसी जॉनरा या फिर ऐसी फीमेल लीड्स पसंद हैं जो मुश्किलों से लड़कर अपनी जगह बनाती हैं। सही। और वायलेट की पूरी जर्नी, जैसा स्रोत लेख में बताया गया है,